आज हम लोग यहाँ पास बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। यह हर यूनिट से मैं ऐसा टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ जो कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके आता है थर्मल पावर प्लांट क्या है, थर्मल पावर प्लांट के प्रकार बताइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब आपके यहाँ पर एनईपी सिलेबस हो चुका है तो ये क्वेश्चन न्यू आप लोग के लिए हो सकता है। इसके बाद फिर आपके आता है कूलाम का नियम को लिखकर यहाँ पर व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर कूलाम है इसका वह नियम बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि जितने भी आपके बुक्स में यहाँ पर नियम देखने को मिलते हैं आप लोग इनको रीड जरूर करके जाइएगा। इसके बाद फिर आपके आता है संधारित्र किसे कहते हैं, तो आपसे यहाँ पर संधारित्र से क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी धारिता से क्या अभिप्राय है, संधारित्र की सिद्धांत समझाइए तथा संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। इससे तो क्वेश्चन बनेंगे ही, लेकिन इससे आपके धारिता के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधारित्र किसे कहते हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पर या तो आपसे संधारित्र के कितने प्रकार हैं ये पूछ लिया जाएगा या फिर पूरे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों का पेपर एक ही क्वेश्चन से अलग अलग टाइप्स में यहाँ पर बनने वाले हैं, तो आप लोग को यहाँ पर पहले से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके आता है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बताइए। अब देखिए, आपके एग्जाम में या तो विद्युत द्विध्रुव पूछ लिया जाएगा केवल इतना ही, या फिर आप लोग से डायरेक्ट अक्षीय स्थिति पूछ लिया जाएगा, निरक्षीय स्थिति यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, विद्युत द्विध्रुव ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आप लोगों से अलग अलग अक्षीय स्थिति क्या है ये शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, या फिर निरक्षीय क्या है ये भी शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, अब यहाँ पर डायरेक्टली विद्युत फ्लक्स तो पूछेगा ही, लेकिन विद्युत फ्लक्स के साथ साथ आप लोग को यहाँ पास गॉस प्रमेय भी यहाँ पास बताना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होगा कि जो आपका गॉस के जो प्रमेय है ये साथ में आपको अलग से भी पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय क्या है इसे समझाइए, साथ में इसके जो सिद्धांत है ये भी आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स आपसे यहाँ पर शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, आपसे गॉस प्रमेय है ये आपको डायरेक्टली लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पास बन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पास मैं एक साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे और एक साथ पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है परावैद्युत किसे कहते हैं। अब परावैद्युत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछा गया ध्रुवण सदिश तथा विस्थापन सदिश को यहाँ पर व्याख्या करना है, जहाँ आपको डी ई और यहाँ पर जो पी है इनके संबंध यहाँ पर बताना पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्रुवण सदिश अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको याद करना है, साथ में विस्थापन सदिश भी यहाँ पर आपको याद कर लेना है। इसके बाद पूछा गया है क्लॉसियस मिसोटी का समीकरण लिखिए, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, यह आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी यहाँ पर देखा हूँ तो 2000 यहाँ पर 22 से लेकर 2024 तक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिपीट हुए हैं, जिनमें से आपका जो क्लॉसियस मिसोटी है ये समीकरण आपका जरूर यहाँ पर रिपीट हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए यहाँ पर आपको व्यंजन निगमित यहाँ पर करना है, यानी कि आपको बताना है। अब यहाँ पर संधारित्र के जो सिद्धांत है यहाँ पर आपको तो बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका बेलनाकार संधारित्र है इसके बारे में भी आपसे अलग से भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, आप लोग संधारित्र आप लोग रेडी करेंगे तो बेलनाकार संधारित्र भी यहाँ पास आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है डिवाइस समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग रेडी कर लिए होंगे तो अच्छी बात है क्योंकि अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है, एंड अगर आपके पास यहाँ पर डिजिटल नोट्स नहीं है या फिर अगर आपके पास बुक्स वगैरह यहाँ पर रेडी नहीं है तो आप लोग सिंपली से आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ मैं आप लोग को डिजिटली अपने हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब दूसरे मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है लॉरेंज बल क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा खास है। इसके बाद फिर यहाँ पूछा गया है कोणीय संवेग तथा कोणीय संवेग से भी अलग से क्वेश्चन तो बनेंगे ही या फिर डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, जो आपका जायरो चुंबकीय है ये भी अलग से पूछ लिया जाएगा या फिर दोनों एक साथ यहाँ पर पूछ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके लॉन्ग में भी होंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बायो-सेवर्ट का नियम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली लॉन्ग में तो पूछेगा ही, अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो बायो-सेवर्ट नियम आप लोग करके जरूर जाइएगा। एम्पियर के परिपथी नियम क्या है, अब एम्पियर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग प्लीज इन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बी एच एवं एम पदों की व्याख्या कीजिए तथा उनमें
परस्पर संबंध इन्हें क्या करना है, आपको स्थापित करना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एम्पियर का नियम क्या है, अगर आप लोग एम्पियर का नियम या फिर इनके जो कॉन्सेप्ट है पहले ही रेडी कर लेंगे तो जो भी एम्पियर के जो परिपथ है आप लोग इजीली अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग रेडी करिएगा। जहाँ पर लैंजेविन सिद्धांत दिया गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुंबकीय का जो प्रवृत्ति है को तो बताना ही पड़ेगा, साथ में यहाँ पास क्यूरी का नियम यहाँ पास बताना है। अब इसके बाद फिर पूछा गया क्यूरी वायंस के नियम। अगर आप लोग यहाँ पास क्यूरी के नियम तो आपको समझ में आ जाएगा, साथ में यहाँ पास जो वायंस के नियम है देखिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि नियम क्या कह रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना 30वां यूनिट। अब 30वां यूनिट में पहला आता है स्थायी तथा अस्थायी धारा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। विद्युत नेटवर्क से आप क्या अभिप्राय है, थेवेनिन के प्रमेय आपको यहाँ पर लिखकर सिद्ध करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पर LCR परिपथ में श्रेणी अनुनाद को समझाइए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर जो आपका अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। अब अलग से कभी कभी आप लोग से अनुनादी आवृत्ति के लिए यहाँ पर व्यंजन प्राप्त करना है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। एंड यहाँ पर फिर आपका इस परिपथ को ग्रही परिपथ क्यों कहते हैं, ये भी यहाँ पर पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो यूनिवर्सिटी वाले होंगे यहाँ पर क्वेश्चन सेम नहीं रखने वाले, या फिर आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा उनके खुद के अलग शब्द होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं कीवर्ड से बनने वाले हैं। जैसे कि आपके आता है LCR परिपथ हो गया, फिर श्रेणी अनुनाद हो गया, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। श्रेणी LCR परिपथ में जो आपके संधारित्र के जो आवेशन है इसके बारे में आपको तो बताना ही पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपको अवकलन समीकरण प्राप्त करना है और उन्हें हल करना है। प्रेरकत्व हो गया और प्रतिरोध हो गया, इनके बारे में आपको बताना है। साथ में संधारित्र जितने भी आवेश है इसके बारे में आपकी जितनी भी परिस्थितियां होती हैं इन्हें आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है, आप देखिए यहाँ पर आपसे श्रेणी अनुनादी परिपथ पूछ लिया गया है। इसके अंदर भी आगे क्वेश्चन बनते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजन यहाँ पर आपको करना है। तो क्वेश्चन को आप लोग प्लीज समझते जाइएगा। वाटहीन धारा को संक्षिप्त में यहाँ पर समझाना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से वाटहीन को आप लोग रेडी करना है, ये बहुत ज्यादा खास है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे। इसके बाद पूछा गया किरचॉफ का क्या नियम है। आप किरचॉफ के जो नियम है भी बहुत ज्यादा खास है, आप लोग इन्हें भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है थेवेनिन प्रमेय क्या है। अब अलग से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि थेवेनिन प्रमेय क्या है, तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहले से ही रेडी किए होंगे तो सिंपली से उन क्वेश्चन को इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूछा गया है क्या मिलमैन का प्रमेय यहाँ पर आपको बताना है, जो कि बहुत ज्यादा खास है। साथ में यहाँ पर आपको जटिल परिपथ में सरलीकरण करके यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर पूछा गया है यूनिट 4। अब यूनिट 4 के अंदर भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खास है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। इसके बाद पूछा गया है चुंबकीय लेंस की रचना एवं इसके कार्यप्रणाली को समझाना है, जो आपके चुंबकीय लेंस से भी बहुत ज्यादा खास है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके आगे आपको फ्राडे के नियम आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी ये फ्राडे के नियम डायरेक्टली आपके शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। साथ में यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये भी अलग से कभी कभी आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी करेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। इसके बाद पूछा गया लेंस का ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। रैखिक त्वरित की संरचना यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर साथ में सिद्धांत को यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आपका है रैखिक त्वरित की यहाँ पर संरचना। साथ में यहाँ पर आपसे आवेशित कण के बारे में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से इनके व्यंजन को उत्पन्न कर लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन की संरचना कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। इनके आगे जो भी आवेशित कण जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं उनकी ऊर्जा उनके यानी कि ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको व्यंजन उत्पन्न करना पड़ेगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। साथ में यहाँ पास कैथोड किरण हो गया, यानी कि आपको CRO, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो आप लोग कैथोड किरण को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। इसके आगे फिर पूछा गया है समस्थानिक किसे कहते हैं, जहां आपसे थॉमसन के जो यहाँ पर धन किरण है इस बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर पूछा गया है परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो भी गति है इनके बारे में आपको विवेचना करना है। तो परस्पर जितने भी लंबवत यहाँ पर आपको विद्युत देखने को मिलेंगे, आप लोग इन्हें रेडी कर सकते। 4 है, इसके अंदर आप लोग को केवल 9 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपके पास बुक होगा या फिर सिलेबस होगा
तो यहाँ पास कम से कम एक यूनिट में 30 या फिर आपसे 35 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर इनसे भी कम होगा तो आपके 25 प्लस क्वेश्चन तो जरूर होंगे एक यूनिट में। लेकिन यहाँ पास मैं आप लोगों को यूनिट 1 में ऐसे टॉप को दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर टॉप यहाँ पर 10 ही होगा, या फिर 10 के अलावा यहाँ पर 11 भी हो सकता है, या फिर 12 भी हो सकता है। बस इसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो आप लोग कम टाइम में इन क्वेश्चनों को रेडी कर सकते हैं। अब लास्ट यूनिट में हम लोग जाने से पहले यहाँ पास मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कम टाइम बचा हुआ है तो सिंपली से आप लोग कोई भी यहाँ पर यूनिट पकड़िएगा, 3 यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पास यूनिट कोई भी लेना है जो कि यहाँ पास 1, 2 या फिर 3, कोई भी जिसमें आपके कम टॉपिक देखने को मिले, आपको लगता है कि इस यूनिट को हम लोग अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं, तो कोई भी 3 यूनिट आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, जिससे आप लोग अच्छे नंबर या फिर अच्छे मार्क यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और आप लोग यहाँ पर अच्छे परसेंट भी बना सकते हैं। क्योंकि 3 यूनिट आप लोग रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर कम से कम पास तो हो ही सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे नंबर और भी इंक्रीज करना चाहोगे तो आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो सबसे पहले तो आप लोग इन्हीं फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करिए। ज़्यादा टाइम मिलता है तब आप लोग आगे क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। अब इसके आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग देखेंगे अपना 5वां यूनिट। अब इसके अंदर डायरेक्टली पूछ लिया है संक्षिप्त में टिप्पणी, जहाँ आपको अन्य प्रेरण हो गया, स्व प्रेरण हो गया, यहाँ पास भंवर धाराएं हो गए, लेंस का जो नियम है ये भी है। तो आपको डायरेक्टली इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बारे में हमको बताना है, साथ में यहाँ पर आपके अंतराल को यहाँ पर समझाना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है परिवर्तन द्वारा ध्रुवण तथा फ्रेनेल के यहाँ पर नियम बताना है। जो आपका फ्रेनेल का जो नियम है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आपके एग्जाम में अलग से पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग परिवर्तन ध्रुवण तो आप लोग यहाँ पास याद करेंगे ही, लेकिन फ्रेनेल के नियम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग पॉइंटिंग वेक्टर को आप लोग करेंगे तो आप लोग इजीली अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे, क्योंकि रिपीट जरूर होगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण को समझाना है, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। तो मैक्सवेल के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि सिद्ध कीजिए कि विस्थापन धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र की समय व्युत्पत्ति का समानुपाती यहाँ पर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, विस्थापन धारा का घनत्व विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बताना समझाइए कि एम्पियर का परिपथ नियम किस प्रकार समय परिवर्तित क्षेत्र के लिए असंगत रहता है, जहां आप मैक्सवेल ने इसे किस प्रकार यहाँ पर संशोधित किया था। तो आप लोग प्लीज मैक्सवेल के अंदर जो भी यहाँ पर नियम होंगे, आप लोग इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सवेल से क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आने वाले हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है आयन मंडल से विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको समझाना पड़ेगा, जहाँ आप लोग को सेकेंड के यहाँ पर जो नियम है यह भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो देखिए जो आपका आयन मंडल है भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। फिर यहाँ पर पूछा गया सदिश व अदिश विभव को बारे में आपको व्याख्या करना है। साथ में यहाँ पर जो आपका रेले परिकरण है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैं हर यूनिट से कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ जो कि यहाँ पर 10 ही होने वाले हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर पूरे अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो कम से कम आपका 80 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।